चीन क्या है और अपने कर्ज के मायाजाल से क्या प्राप्त करना चाहता है, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। कभी अपनी विस्तारवादी नीति से दूसरों की भूमि हड़पने का प्रयास करता है, तो कभी सीमाई क्षेत्रों में अवैध निर्माण करता है। चीन ने किसी को कंगाल किया तो किसी को दिवालिया। चीन अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक बड़ी विपत्ति समान है, जिसे अब विश्व बैंक भी अपनी चिंताएं व्यक्त करने से पीछे नहीं हट रहा। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अफ्रीकी देशों पर चीनी कर्ज का संकट दस्तक दे रहा है, जिसको लेकर विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भी अब अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन को आस्तीन के सांप की संज्ञा दी जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां उसके पैर पड़े उसे ड्रैगन ने बर्बाद करके ही दम लिया। और श्रीलंका और पाकिस्तान इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिन्हें अपने कर्ज जाल में फंसाकर चीन ने कहीं का नहीं छोड़ा। किस प्रकार श्रीलंका को चीन ने अपने कर्ज जाल से बर्बाद किया, वो पूरे विश्व में दिखा है। आर्थिक रूप से श्रीलंका को ड्रैगन ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है और अब उसके ऊपर अभी अरबों डॉलर का विदेशी कर्ज लदा हुआ है। भारत के 3 पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव चीन के कर्ज जाल में फंसे हुए हैं। इस समय तो पाकिस्तान के ऊपर लगभग 30 अरब डॉलर से ज्यादा का चीनी लोन है। वहीं श्रीलंका के विदेशी कर्ज में भी अधिकांश हिस्सा चीन का है। इसी भांति मालदीव भी चीन के कर्ज तले करा रहा है। और अब इन सब परिस्थितियों के बीच ड्रैगन के नापाक मंसूबे से विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अफ्रीकी देशों पर चीनी कर्ज के संकट को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि वह अफ्रीका की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को चीन द्वारा दिए जा रहे कुछ ऋणों को लेकर चिंतित है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार डेविड का कहना है कि नियमों और शर्तों को अधिक पारदर्शी होने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार घाना और जाम्बिया सहित कई देश बीजिंग को अपना कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि एशिया के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के बाद चीन अब अफ्रीकी देशों को व्यापक रूप से कर्ज देकर अपनी जकड़ में ले रहा है। चीन की इस चाल को कूटनीति के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है। चीन अफ्रीका में जिन देशों को कर्ज दे रहा है, वो इन पैसों को बुनियादी ढांचों के साथ साथ सैन्य उपकरण खरीदने पर भी खर्च कर रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि इन सैन्य उपकरणों की आपूर्ति अधिकतर चीनी कंपनियां ही कर रही है, यानी कर्ज का दिया पैसा चीन अपनी चालबाजी से हेर फेर करके वापस ही ले रहा है। उदाहरण के लिए 2006 से 2019 तक लिए लोन का उपयोग जाम्बिया ने प्रमुख तौर पर चीनी विमानों को खरीदने के लिए लिया था। इन विमानों को उसने अपनी वायुसेना में शामिल कराया है। आंकड़ों के अनुसार जाम्बिया ने अलग अलग श्रेणी के कुल 28 सैन्य विमानों का ऑर्डर चीन को दिया। अब अगर इस ट्रैप को समझे तो पहले चीन लोन देकर कर्ज का बोझ डालता है और उसके बाद सैन्य उपकरण या अन्य सामान की खरीद के लिए चीनी कंपनियों को ही आगे करता है। इससे उस सामान की मेंटेनेंस के लिए भी ये देश चीन पर ही निर्भर रहेंगे और इस तरह एक चक्र बनाकर चीन इन देशों को अपने जाल में फंसा रहा है। चीन ने 2013 के बाद से संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप में अरबों डॉलर का निवेश किया और यह काम चीन ने ना तो अफ्रीका की आर्थिक तरक्की के लिए किया और ना ही वहां के समाज को गरीबी से बाहर निकालने के लिए किया। ऐसे में चीन ने निवेश कर अंगोला, मोजाम्बिक, कांगो, कैमरून, जाम्बिया, जिबूती समेत कई देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा लिया और केन्या, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा समेत कई दूसरे देशों में तेजी से निवेश कर रहा है, जिससे यह भी पूरी तरह से चीन के कर्ज जाल में फंस जाए। और कोविड में इनकी असलियत भी बाहर निकल के सामने आई है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित कई देश कई बार अफ्रीकी और अन्य देशों को लेकर यह चेतावनी दे चुके हैं कि उन पर चीन का बढ़ता कर्ज खतरनाक हो सकता है और इस मामले में भारत भी पीछे नहीं रहा है। आईएमएफ हमेशा से इस बात पर जोर देता आया है कि चीन का कर्ज कुछ अस्थिरता या कमजोरियां पैदा करता है। इससे पूर्व भी विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा था कि चीन को विकासशील देशों में उधार देने के सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों में पारदर्शिता के संदर्भ में आंकड़ों के अनुसार चीन की गिनती दुनिया में कर्ज देने वाले प्रमुख देशों में होती है। विकासशील कम आय वाले 75 देशों को जो कर्ज दिया गया है, उसमें से चीन का हिस्सा ही करीब 60% है। बीजिंग ने हाल के कुछ वर्षों में 32 से अधिक अफ्रीकी देशों को कर्ज दिया है।
और अधिकतर लोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर दिया गया है, जो कुल मिलाकर देखा जाए तो अफ्रीकी महाद्वीप पर चीन का लगभग $93 बिलियन का बकाया है, जिसके आने वाले वर्षों में $153 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। अफ्रीका बुरी तरह चीनी कर्ज के दलदल में दबा हुआ है, जिसकी चिंता विश्व बैंक के अध्यक्ष ने व्यक्त की है। चीन के कर्ज जाल में फंसने का परिणाम एक ही है, विनाश।